अभिवादये अहमस्मि गवीश द्विवेदी यत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारणे आदौ प्रमुखाः वार्ताः। महाराष्ट्र राज्यस्य राज्यपालः सीपी राधाकृष्णन् वर्यः भवेत्। उपराष्ट्रपतिपदाय राष्ट्रिय जनतान्त्रिक संयुत्याः प्रत्याशी। संघटकदलैः प्रकटिता प्रसन्नता। इंडी संयुत्याः नेतॄणामपि प्रमुखोपवेशनमद्य। लोकसभायाम् अद्य ISS इत्यभियानस्य सफलतायां विशेष चर्चा। सदने गुञ्जितं भवेत् शुभांशु शुक्लस्य नाम। जनविश्वास संशोधनम् अथ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट इत्याख्यं संशोधन विधेयकमपि सूचीबद्धम्। राज्यसभायां तावत् भारतीय नौपत्तन विधेयके भवेत् चर्चा। चीन देशस्य विदेशमन्त्री अद्य प्रभृति भवेत् द्विदिवसीयायां भारतयात्रायां। स्वीय समकक्षीयं डॉक्टर जयशंकरं समेत्य राष्ट्रीय सुरक्षा परामर्शदात्रा अजित डोभालेन सम्मिलेत् असौ। चीन भारतयोः मिथः सीमा व्यापार प्रभृति प्रकरणेषु भवेत् चर्चा। यूक्रेन रशिया संघर्ष विषये ट्रम्प अथ जेलेन्स्की इत्यनयोः मिथः व्हाइट हाउस इत्यत्र महत्वपूर्णोपवेशनमद्य। ब्रिटेन फ्रांस जर्मनी इत्येतेषां देशानां शीर्षनेतॄन् समेत्य यूरोपीय संघस्य अनेके नेतारः अपि भवेयुः सम्मिलिताः। भारतीया बैडमिंटन क्रीडिका देविका सिहाग इत्येषा मलेशिया इंटरनेशनल चैलेंज चैंपियनशिप इत्याख्यायां प्रतियोगितायां कीर्तिमानम् अर्जितवती। अन्त्यचक्रे स्वदेशस्य एव ईशारानी बरुआ इत्येतां पराजित्य असौ अर्जितवती उत्कृष्ट विजयम्। अधुना वार्ताः विस्तृतीकृताः। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ल्यां सम्पर्कमार्गसंवर्धनार्थं परियोजनामार्गद्वयस्य उद्घाटनं कृतवान्। उभयोः मार्गयोः आहत्य व्ययः प्रायः 11,000 कोटिरूप्यकात्मकः जातः। 40 किलोमीटर परिमितौ एतौ मार्गौ स्तः। षट्प्रणालिका समन्वितः 30 किलोमीटर मितः मार्गः 5,500 कोटिरूप्यकैः निर्मितः अस्ति। अर्बन एक्सटेंशन रोड 2 इत्याख्यः एषः मार्गः अलीपुरतः डिंचाऊ कलापर्यन्तमस्ति। अपरः द्रुतगामी मार्गः अस्ति द्वारका एक्सप्रेस वे इत्याख्यः। एतस्य निर्माणे व्ययः 5,000 कोटिमितः जातः। 10.1 किलोमीटर मितः दीर्घः एषः द्रुतगामी मार्गः 8 प्रणालिका समन्वितः अथ ऊर्ध्वगामी मार्गः अस्ति। एषः मार्गः दिल्ल्यां महिपालपुरतः समारभ्य गुरुग्रामस्य खिड़कीदौला इत्येतत् स्थलं यावत् मार्गं युनक्ति। उभाभ्यामपि परियोजनाभ्यां दिल्लीवासिभ्यः सहायता स्यात्। राजमार्गेषु वाहनसम्मर्दः एतेन न्यूनः भवेत्। यातायातसुविधावर्धनक्रमे प्रशासनस्य एषः पदक्षेपः विशिष्टः कथ्यमानः अस्ति। प्रधानमंत्री तत्र मार्गपरियोजनयोः उद्घाटनकार्यक्रमे उक्तवान् यत् दिल्ल्यां राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रे निवसद्भ्यः व्यापारिभ्यः कृषकेभ्यः च द्वारका एक्सप्रेस वे अथ अर्बन एक्सटेंशन रोड 2 इत्येताभ्यां मार्गाभ्यां लाभः भवेत्। असौ उक्तवान् यत् आधुनिकं निर्माणकौशलं दिल्लीं विकासप्रारूपत्वेन उपस्थापयिष्यति इति। दुनिया जब भारत को देखती है, परखती है, तो उसकी पहली नजर हमारी राजधानी पर पड़ती है, हमारी दिल्ली पर पड़ती है। इसलिए दिल्ली को हमें विकास का ऐसा मॉडल बनाना है जहां सभी को महसूस हो कि हां, ये विकसित होते भारत की राजधानी है। साथियों, बीते 11 साल से केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इसके लिए अलग अलग स्तरों पर निरंतर काम किया है। अब जैसे कनेक्टिविटी का विषय ही है, दिल्ली एनसीआर की कनेक्टिविटी में बीते दशक में अभूतपूर्व सुधार हुआ है। यहां आधुनिक और चौड़े एक्सप्रेस वे हैं। दिल्ली एनसीआर मेट्रो नेटवर्क के मामले में दुनिया के सबसे बड़े नेटवर्क इलाकों में से एक है। यहां नमो भारत जैसा आधुनिक रैपिड रेल सिस्टम है।
यानी बीते 11 वर्षों में दिल्ली एनसीआर में आना जाना पहले के मुकाबले आसान हुआ है। साथियों, दिल्ली को बेहतरीन शहर बनाने का जो बीड़ा हमने उठाया है वो निरंतर जारी है। तत्रैव असौ उक्तवान् यत् पेरिफेरल एक्सप्रेसवे इत्येतस्य मार्गस्य अनन्तरम् अधुना द्वारका एक्सप्रेसवे अथ अर्बन एक्सटेंशन रोड 2 इत्येतयोः निर्माणम् उत्कृष्टरीत्या समभवत्। अर्बन एक्सटेंशन रोड इत्येतस्मिन् हि मार्गे अवकरस्य उपयोगः वैज्ञानिकरूपेण कृतः। अपरत्र यमुनानद्याः स्वच्छतायै अपि दिल्ली प्रशासनम् अहर्निशं कार्यं करोति। एतावता 16 लक्ष मीट्रिक टन मितं सिल्ट इति अपशिष्टं निष्कासितम् अस्ति इति। यहां पास में ही भलसवा लैंडफिल स्पा साइट है। यहां आसपास जो परिवार रहते हैं उनके लिए कितनी समस्या है ये हम सभी जानते हैं। हमारी सरकार ऐसी हर परेशानी से दिल्ली वालों को मुक्ति दिलाने में जुटी हुई है। साथियों, मुझे खुशी है कि रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में दिल्ली की भाजपा सरकार यमुना जी की सफाई में भी लगातार जुटी हुई है। मुझे बताया गया कि यमुना से इतने कम समय में 16 लाख मैट्रिक टन सिल्ट हटाई जा चुकी है। इतना ही नहीं, बहुत कम समय में ही दिल्ली में 650 देवी इलेक्ट्रिक बसें शुरू की गई है। भारतीय जनता पार्टी इति दलस्य नेतृत्वे राष्ट्रीय जनतांत्रिक संयुत्या उपराष्ट्रपतिपदाय स्वीयः प्रत्याशी उद्घोषितः अस्ति। तमिलनाडुराज्यस्य सीपी राधाकृष्णन् वर्यः राष्ट्रीय जनतांत्रिक संयुति पक्षतः प्रत्याशित्वेन भवेत्। राधाकृष्णन् वर्यः अधुना महाराष्ट्र राज्यस्य राज्यपालः अस्ति। जेपी नड्डा इत्यसौ तदीयनाम्नः उद्घोषणां कृतवान्। दिल्ल्यां भाजपादलस्य संसदीयमण्डलस्य उपवेशनं ह्यः अभवत्, यस्य अनन्तरम् एतस्य नाम्नः घोषणा सञ्जाता। एतस्मिन् उपवेशने प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी, भाजपाध्यक्षः जेपी नड्डा इत्यसौ केन्द्रीयमन्त्रिणः अमित शाहः, राजनाथ सिंहः, सर्बानंद सोनोवालः, अन्ये च नेतारः उपस्थिताः आसन्। हमारे एनडीए के साथियों के साथ भी चर्चा गहन रूप से हुई और गहन रूप से चर्चा होने के बाद आज हम यहाँ पर आपको खुशी से ये बताना चाहते हैं और ये खुशखबरी देना चाहते हैं कि संसदीय बोर्ड की बैठक में जिसका नेतृत्व हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की उपस्थिति में हुआ, उनके नेतृत्व में ये बैठक हुई। सभी पहलुओं पर चर्चा हुई और नामों पर विस्तृत रूप से जो पार्टी में एक्सरसाइज हुई थी उन सारे एक्सरसाइज के बारे में डेलिब्रेशन हुआ, सभी के साथ चर्चा हुई, सुझाव मांगे गए और उसके बाद फिर ये तय हुआ कि हमारे उपराष्ट्रपति के प्रत्याशी के रूप में हमारे महाराष्ट्र के राज्यपाल श्री सीपी राधाकृष्णन जी, चंद्रपुरम पुन्नासामी राधाकृष्णन जी, उनको हम एनडीए का प्रत्याशी बनाएंगे और वो एनडीए के प्रत्याशी के रूप में रहेंगे। उपराष्ट्रपतिपदाय राष्ट्रीय जनतांत्रिक संयुत्याः प्रत्याशिरूपेण महाराष्ट्रस्य राज्यपालस्य सीपी राधाकृष्णन् वर्यस्य नाम्नः उद्घोषणायाः पश्चादेव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रसन्नताम् अभिव्यक्तवान्। प्रधानमंत्री मोदी जनसञ्चारपटले एक्स इत्यत्र लिखितवान् यत् सीपी राधाकृष्णन् वर्यस्य पार्श्वे विभिन्न राज्यानां राज्यपालरूपेण समृद्धः अनुभवः अस्ति। तस्य च संसदीय हस्तक्षेपः सर्वदैव प्रभावशाली भवेत् इति। असौ राज्यपालस्य रूपेण स्वकार्यकालावधौ नागरिकाणां समस्यानां समाधानाय ध्यानं केन्द्रितं कृतवान्। एतैः एव अनुभवैः तस्मै विधायि संवैधानिकप्रसङ्गयोः व्यापकं ज्ञानं प्रदत्तम्। अहं विश्वसिमि यत् असौ एकः प्रेरकः उपराष्ट्रपतिः भवेत् इति।
संसदः प्राइवेट सत्रे अद्य लोकसभायाम् अन्ताराष्ट्रियान्तरिक्षस्थात्रे भारतस्य प्रथमस्य अन्तरिक्षयात्रिणः अथ 47अधिक-20सहस्रतमवर्षपर्यन्तं विकसितभारताय अन्तरिक्षकार्यक्रमस्य महत्त्वपूर्णभूमिकायां विशेषचर्चा सम्भाव्यते। सदने तावत् शुभांशुशुक्लस्य नाम गुञ्जितं भवेत्। अनेन सह एव लोकसभायां विधेयकद्वयं प्रस्तुतं स्यात्, अपि च एकम् अन्यं विधेयकं प्रवरसमितये समर्पयेत्। जनविश्वास संशोधनम अथ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट इत्याख्यं संशोधन विधेयकमपि सूचीबद्धमस्ति। राज्यसभायां तावत् भारतीय नौपत्तन विधेयके चर्चा निर्धारिता अस्ति। चीनदेशस्य विदेशमन्त्री वांग यी इत्यसौ द्विदिवसीयायै भारतयात्रायै अद्य नवदिल्लीं प्राप्नुयात्। चीनदेशे प्रशासनरतस्य कम्युनिस्ट पार्टी इत्येतस्य दलस्य सदस्यः वांग यी इत्यसौ राष्ट्रीय सुरक्षा परामर्शदातुः अजित डोभाल वर्यस्य निमन्त्रणे भारतमागच्छति। एतस्याः यात्रायाः अवधौ वांग यी इत्यसौ भारतस्य विशेषप्रतिनिधिना अजित डोभाल वर्येण सह भारत-चीन सीमप्रकरणे विशेषप्रतिनिधीनां 24 वार्तां कुर्यात्। विदेशमन्त्री डॉ एस जयशंकरः अपि तेन सह द्विपक्षीयां वार्तां कुर्यात् इति। अलास्का इत्यत्र संयुक्तराज्य अमेरिकादेशस्य राष्ट्रपतेः डोनाल्ड ट्रम्प इत्येतस्य अथ रशियादेशस्य राष्ट्रपतेः व्लादिमीर पुतिन इत्येतस्य मेलनानन्तरं साम्प्रतं वाशिङ्ग्टन् नगरे एकं विशिष्टं सम्मेलनं भवेत्। व्हाइट हाउस इत्यत्र समायोक्ष्यमाणे सम्मेलने यूक्रेन देशस्य राष्ट्रपतिं वोलोदिमीर ज़ेलेन्स्की इत्येनं डोनाल्ड ट्रम्प इत्येतं च समेत्य यूरोपीयमहाद्वीपस्य अनेके नेतारः सम्मिलिताः भवेयुः। भारतीय बैडमिंटन क्रीडिका देविका सिहाग इत्येषा मलेशिया इंटरनेशनल चैलेंज चैंपियनशिप इत्याख्यायां प्रतियोगितायां कीर्तिमानम् अर्जितवती। अन्त्यचक्रे तावत् स्वदेशस्य एव ईशा रानी बरुआ इत्येतां पराजित्य असौ उत्कृष्टजयम् अर्जितवती। अनेन विजयेन सह देविका स्वीयां प्रथमां अन्ताराष्ट्रियां प्रतियोगिताम् अर्जितवती। एतत् हि वार्ता संस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनवाभिः वार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावन्मङ्गलं भूयात्।